बेटा कल हमने पढ़ा है लॉगरिथम के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सही है। तो वो बातें याद है जो मैंने कल बताई कि लॉगरिथम का जो है वो फायदा क्या है कि बड़ी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजीयर वे से लिखना। और फिर मैंने कहा कि ये अबू मूसा मोहम्मद बिन अल खारज़मी उसने इस पर काम किया, जॉन नेपियर ने काम किया, जॉबस्टबर्गी ने काम किया, ठीक है। तो ये आज मैं बताने लगा हूँ आपको साइंटिफिक नोटेशन, यानी वो जो बड़ी बड़ी रकमें हैं उनको छोटा करके लिखने का एक मेथड है, उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यानी लॉगरिथम की वजाहत के लिए जो पहली डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पेज नंबर देख लें, बुक को खोलना लाजमी है, बुक के साथ पढ़ना ज़रूरी है बेटा जी। ये पेज नंबर है 58, ज़रा पढ़ें इसे, ऊपर से देखें, साथ हाईलाइट भी करते जाया करें। कहते देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट वी यूज इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, जो या तो बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, ठीक है, या बहुत ही छोटे हैं बहुत बड़े। अच्छे, फॉर इंस्टेंस, ये अगली बात, इसे हाईलाइट कर लेना आपने, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द अर्थ टू द सन, सूरज, ज़मीन से सूरज का जो फासला है वो ये है कितना, 150,000,000,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इसे काउंट करेंगे तो ये 15 लाख बनता है कि 15 करोड़, कायदा ये सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000 करोड़, ये 15 करोड़ किलोमीटर बना, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये 15 करोड़ है जी, है। ये देखे ना, उसने एक अमाउंट लिखी है 15, साथ कितने जीरो है काउंट करें, ये है ये अमाउंट। तो ये है 15 करोड़, कितना है 15 करोड़, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये इतनी बड़ी रकम अगर हर जगह हर सवाल में हमें लिखनी पड़े तो फिर मसला तो है ना। वैसे अगर कोई आसान तरीका हो जिससे इसे हम मुख्तसर कर लें तो इसे मुख्तसर अब कैसे करेंगे, वो मैं साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि इसे अगर हम 1.5 यानी एक हिस्से के बाद क्या हो, अशारिया पॉइंट हो, फिर बाकी रकम हो, और बाकी का जो है वो 10 की पावर में हो, 10 की कितनी हो, ठीक है जी। ये जो फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी 1 पॉइंट समथिंग ज़रब 10 की कोई पावर, ठीक है। इस यानी 10 की पावर, वन एक डिजिट के बाद अशारिया और बाकी रकम मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर समथिंग, इस फॉर्म को कहते हैं, इस शक्ल को तो हम कहते हैं, यानी आप ये कह लो कि 1 रास n की पावर समथिंग n, ये फॉर्म, इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब ये लिखना कैसे है तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये लिखना कैसे। आपने मसलन यही रकम है, इसे आपने लिखना है कि 15 देखे 0,0,0,0,0, ये है ना जी, है। अब देखिए बेटा, कोई भी रकम है ना उसके एंड पे पॉइंट होता ही है, अगर नहीं है तो आप खुद लगा लें, एंड पे पॉइंट होता ही है। हर कोई भी रकम है जिसमें पॉइंट, जिसमें तो है उसमें तो लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें आपने क्या करना, खुद पॉइंट लगा लेना। अब आप देखिए, मैंने कहा था कि हमें 1.5 बनाना है, हमें क्या बनाना है, एक रकम के बाद पॉइंट लेकर आना, एक रकम के बाद हमें पॉइंट लेकर आना होता है। तो अब देखें, ये पॉइंट ने, यानी इस पॉइंट ने यहाँ आना है, ठीक है, इस पॉइंट ने कहाँ आना है, तो यहाँ आने के लिए इसे कितने डिजिट जो है वो फलांगने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे कितने डिजिट फलांगने पड़ेंगे, यानी इस पॉइंट को, अच्छा इस जगह को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जो उर्दू वाली किताब है वहां लिखा होगा हवाले का मकाम, वहां क्या लिखा होगा, यानी एक हिस्से के बाद वाली जो जगह होती है
एक हिस्से के बाद वाली जो खाली जगह होती है इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इशारिये नू इत्थे होना चाहिए, ठीक है। अब इशारिये को यानी वो जो पॉइंट है उसे यहाँ लेकर आने के लिए, तो जहां भी इशारिया उसे यहाँ लेकर आने के लिए, इशारिया बेसिकली है इधर, अब लेकर आना है इसे इधर, तो हमें कितने हिस्से इसने फलांगने पड़ने हैं, कितने हिस्से 8। तो आपने इस रकम को बेटा जी 10 की 8 से ज़रब तकसीम कर देना, 0 0 0 0 0 0। आपने क्या करना, 10 की 8 से इसे ज़रब भी कर देना, 10 की 8 से क्या कर देना आपने, तकसीम भी करना। जितने हिस्से इशारिये को फलांगने पड़े आपने 10 की पावर उतनी ले लेनी, ठीक है। अगर 7 हिस्से फलांगने पड़ते तो 10 की पावर 7 ले लेना था, अगर 6 हिस्से फलांगने पड़ते तो 10 की पावर आपने 6 ले लेना था। मैं आगे 2-4 सवाल और करवाऊंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, अब जब पॉइंट ने इधर लेफ्ट साइड की तरफ आना हो तो फिर आपने नीचे वाला यूज करना, तो ये बन जाएगा 1.5, आगे 0 0 0 0 लगाते जाए, ज़रब 10 की पावर 8, ये इसका जवाब आ जाएगा। यानी नीचे वाला कह लें कि ये 10 की 8 जब इसको तकसीम करेगा तो फिर ये जवाब बन जाएगा, और ये 10 की 8 वैसे का वैसे रह जाएगा। ये चीज़ अब शार्टली से हम ऐसे भी कह सकते हैं 1.5 ज़रब 10 की पावर 8। अब देखें ज़रा, जगह जगह 1.5 ज़रब 10 की पावर 8 ये लिखना आसान है या 1500000 वो लिखना आसान है? ये आसान है, ये इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक सवाल मैं और कर देता हूँ, आप एक्सरसाइज की तरफ चले। एक्सरसाइज 3.1 आपको क्लियर हो जाएगी बात। एक्सरसाइज है 3.1, उसमें देखिए पहला सवाल है कितना है, 5700, ऐसे ही है 57। अच्छा, आपने क्या करना, देखिए पॉइंट एंड पे है तो कितने हिस्से चाहिए हमें, 3 ही चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, 10 की 3 से इसे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। उधर कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे, मैंने 10 की 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इधर मुझे 3 हिस्से इधर आना पड़ेगा, तो आपने क्या करना, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो जब इशारियों को बाएं तरफ लेकर आना हो तो नीचे वाला यूज करना, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 5.7 ज़रब 10 की पावर 3, ये जवाब आ गया। असल में इसका मतलब ये होता है कि जब 5700 को 10 की 3 से तकसीम करेंगे ये जवाब आएगा। 5700 है ना जी, 5700, इसे आप 1000 से, 10 की 3 का मतलब है 1000, 10 की 3 का मतलब है 1000, 10 की 2 का मतलब है 100, 10 की 3 का मतलब है जितनी पावर है उतनी 0, जितनी पावर है उतनी, ठीक है, समझ आएगी बात की। आप कैलकुलेटर है किसी के पास? नहीं है? क्लास में है किसी के पास कैलकुलेटर? है? जाओ लेकर आओ, मैं आपको ना इसकी वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। ये समझ आ गई जी बेटा? हैं? यानी अब 5700 को 10 की 3 से तकसीम करेंगे तो 5.7 आ जाएगा, ये 10 की 3 वैसे। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्या है भला उसमें, 449 लिखाएं बेटा, 800 पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं है, सारे 0 ही ऐसे ही है। और बोल पढ़ो, और कितने 0 हैं, लो जी, ये है जी, ये है बेटा जी। अब हमें पॉइंट कहाँ लेकर आना है, यहाँ लेकर आना ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो किससे ज़रब तकसीम करेंगे, 10 की 7 से, ठीक है, 10 की 7 से तकसीम और 10 की 7 से, तो नीचे वाला यूज हो जाएगा, ये बन जाएगा 4.98, आगे 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, ज़रब 10 की पावर 7, ये हो। अब देखिए ये रकम बोलनी आसान है, ये रकम बोलनी आसान है, तो ये बोलनी आसान है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का मतलब फ़ायदा ये होता है कि बड़ी बड़ी रकमों को हम शार्ट तरीके से बयान करें। इसी तरह तीसरा देख रहे हैं बेटा जी, थर्ड पार्ट बोलें, थर्ड पार्ट बोलें जी, 9 6 कितनी 0 है, 6 0 है, यानी 6 0 है। तो हवाले का पॉइंट कौन सा है, यहाँ पॉइंट यहाँ है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
तो क्या करेंगे हम इसे 10 की 7 से मल्टीप्लाई और तकसीम, ठीक है। नीचे वाला यूज होकर 9.6 बन जाएगा ज़रूर 10 की 7, ठीक है। समझ आ गई बात की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लें बेटा, इसका वो है 1469। लो जी बेटे तवज्जो इधर जरा, ओ पुत्रो। तो अब हमें पॉइंट किधर आना, इधर कितने हिस्से चाहिए, 2। तो 416.9 ज़रब 10 की 2 से ज़रब 10 की 2 से तकसीम, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 4.169 ज़रब 10 की 2 जवाब, क्योंकि जिसने 4.16.9 10 की 2 ना तकसीम करना आ जवाब आया। मेरा ख्याल अब कसर बाकी नहीं रही। एक और देख लें आगे, 83,000 है, ठीक है। तो कितने हिस्से भला चाहिए पुत, 1 2 3 4, ठीक है। 83 लो जी 10 की 4, तो 8.3 ज़रब 10 की 4 जवाब, सही है। समझ आ गई है बाजियो, समझ आ गई है। और मेरी भैना ये आ गया बेटा जी 8वां जुज, वो भी इसी तरह का है। मैं नेगेटिव वाले कल करवा दूंगा। 8th पार्ट इधर कर देता हूँ। 8th पार्ट वो है, रकम लिखाए बेटा जी 6 के साथ 7 0 है, ऐसे ही है। 1 2 3 4 5 6। बेटा जी मुझे बताइए जरा सोच के, इसको किससे मैं ज़रब करूं, जरा बताइए। यहां चाहिए हमें 1 2 3 4 5 6 7, 10 की 7 से, ठीक है। तो 10 की 7 से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो ये ऑटोमेटिकली बेटा हो जाएगा 6.0 ज़रब 10 की पावर 7। चलो ठीक हो गया। लो जी मैंने आज आपको ना ये पॉजिटिव वाले कर दिए सारे। तो आज का लेक्चर इतना ही रखें, बाकी इंशाल्लाह कल से है, नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।